हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी कर रहे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो इस साल आपके बोर्ड के एग्जाम है, आप लोग कड़ी मेहनत करिए और अच्छे नंबर लाइए। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने पिछले क्लास में पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो आज हम लोग इस क्लास में इसे बहुत ही विस्तार से समझेंगे। होता क्या है, इसका सूत्र क्या है, हम लोग बहुत ही आसान तरीके से आज इसे समझेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग को ये क्लास पिछली क्लास अच्छी लगी होगी तो आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि और भी बच्चे इसे पढ़ सकें और अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, तो आइए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। जैसा हो गया कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, आइए हम लोग इसे समझते हैं। जैसे जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए सूत्र 6CO2 + 12 H2O, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। ठीक है, आप लोग इस सूत्र को ध्यान से रखें। ठीक है, और ये सूत्र हो गया क्या, ये ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। ये चीज आप बहुत ही अच्छे से याद रखिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये सब सूत्र पूछते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते। देखिए इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल, CO2 और H2O की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, लेकिन नीचे हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की क्षमता होती है। ठीक है, आगे कुछ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं वे मृत जीवी या परजीवी होते हैं। ये सब बात आप याद रखिएगा पॉइंट में। जैसे में देख लीजिए गोबर का छत्ता, ये होता है क्या, मृत जीवी। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 आवश्यक कच्चे पदार्थ कौन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 आवश्यक कच्चे पदार्थ कौन है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सूर्य प्रकाश, पर्णहरित क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं H2O और खनिज लवण। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि पत्तियों का जो रंग हरा होता है वो किसके कारण होता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि क्लोरोफिल के कारण ही जो है पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, अब ये चारों पॉइंट को हमने समझ लिया। अब हम लोग इधर समझते हैं प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, मतलब से कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग समझेंगे। किसके बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में। आइए समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जो है वो प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन स्टार या मंड के रूप में संचित रहता है। किसके रूप में, आपसे पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन किसके रूप में संचित रहता है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे, स्टार्च या मंड के रूप में संचित रहता है। देखिए ठीक है, आप लोग ये जो पॉइंट है बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए प्रकाश संश्लेषण में उत्पादन के रूप में ऑक्सीजन बनता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण में उत्पादन के रूप में ऑक्सीजन बनता है। अगला पॉइंट तो समझेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है, रात में नहीं। ये जो पॉइंट है बच्चों, ये मतलब समझिए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है जो हर बार पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो दिन में होती है या रात में होती है। इसमें बहुत ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि दिन होगा या रात होगा, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं रहे। याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह केवल दिन में होती है। ठीक है, अगला समझिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। ये भी बात आप लोग याद रखें। देखिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग एवं हरित लव को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंग या हरित लव प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। ये सब बात आप याद रखें। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके दौरान ऑक्सीजन जो है मुक्त हो जाता है। अगला, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधों का रंग उतना महत्व नहीं रखता है, केवल उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो पौधे का रंग उतना महत्व नहीं रखता है जितना केवल उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होना चाहिए। ये सब बात आप लोग याद रखें। अगला देखिए, क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं। ये भी पॉइंट याद रखें, क्लोरोफिल अणुओं को
क्या करते हैं, तो थोड़े प्रकाश संश्लेषी इकाई करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने इतनी सारी बातें पढ़ी। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा होगा, और जो मैंने आपको जो पॉइंट बताए हैं वो एक एक पॉइंट आप अच्छे से याद रखें। और देखिए, इतना तो मैंने आपको पढ़ा दिया, आगे की पढ़ाई हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, और हम लोग हर वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। और हाँ, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी कर रहे हैं। ठीक है, बाय। आप लोग पढ़ाई करें।